अब इतनी सुबह सुबह कहाँ चल दी तुम टुनटुनी? दिख नहीं रहा है क्या आपको? मैं फल लाने जा रही हूँ। तुम फल लाती कम हो और तोड़ तोड़ कर बर्बाद ज्यादा करती हो। जो फल लाती हो वो तो खाती भी नहीं और सड़ा कर बिक देती हो। सारे पक्षियों के ताना तो मुझे सुनने पड़ते हैं कि तुम्हारी पत्नी कितनी बदतमीज है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अब मुझे गुस्सा ना दिलाओ जी तुम। मुझे गुस्सा आ रहा है। जब देखो तुम मुझे ही बोलते रहते हो। आज तो मैं और भी ज्यादा फल गिराऊंगी। देखती हूँ कौन तुम्हें ताना मारती है। उस रानो को तो मैं एक भी फल ना लगने दूंगी। सारे फल तोड़ दूंगी। हाँ, तुम्हें समझाना तो बेवकूफी भरी बातें होती हैं टुनटुनी। चलो अब चुपचाप सो जाओ। मैं फल लाने जाती हूँ। ऐसा कहते हुए टुनटुनी वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी बहुत ही घमंडी और बदतमीज पक्षी है। टुनटुनी किसी की इज्जत ना करती और ना ही किसी से ढंग से बात करती। खा लेती हूँ, मैं सारे फल खा लेती हूँ। उस रानो के आने से पहले मैं सारे फल तोड़कर गिरा दूंगी। फिर देखती हूँ कहाँ से खाती है ये रानो फल। उसे तो मैं एक भी फल हाथ ना लगने दूँ। और टुनटुनी फल खाने लगती है। टुनटुनी कुछ फल खाती और कुछ फल वहीं गिराती। फल गिरने की आवाज से पेड़ के मालिक उल्लू जग जाता है। मुझे मालूम था तू ही होगी टुनटुनी। आज फिर तूने सारे फल बर्बाद कर दिए। एक तू है जो सारे फल बर्बाद कर देती, एक हमारी रानू है जो सारे फल को जमा करती है और जंगल की भी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखती है। चुप कर उल्लू कहीं के। जब देखो रानू, ये रानू भूख करता रहता है। हाँ, तोड़ूंगी, सारे फलों को तोड़ूंगी। अगली बार आऊंगी तो इस पेड़ को भी कबाड़ कर बिक दूंगी। अभी तो मैं जा रही हूँ। उल्लू को ऐसा जवाब देते हुए टुनटुनी वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी के ही पड़ोस में रानो चिड़िया रहती है। रानो चिड़िया एक बहुत अच्छी पक्षी और बहुत समझदार पक्षी है। वो सभी से अच्छे से बातें करती और सभी की मदद करती। रानो जब भी दाना लाने जाती तो वो टुनटुनी को अपने साथ ले जाती। चलो टुनटुनी बहन, हम दाना ले आते हैं। मौसम भी थोड़ा खराब हो रखा है। इससे पहले कि बारिश हो हम दाना ले आते हैं। हाँ, चलती हूँ। मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। रानो टुनटुनी के साथ दाना लाने चली जाती है। जैसे ही रानो टुनटुनी नदी पार करते हैं, नदी के पास बैठी एक बूढ़ी अम्मा रानो को बुलाती है। नीचे आओ बच्चों, नीचे आओ। आप कौन है अम्मा? और आप यहाँ क्या कर रही हैं? इस जंगल में तो किसी पक्षी का घर नहीं है। आप अकेले यहाँ क्या कर रही हैं? आपको तो पहले यहाँ कभी नहीं देखा। हाँ, कल ही रहने आई हूँ बच्चों, इसीलिए आपने हमें नहीं देखा। ये जंगल मेरे लिए बिल्कुल नया है, इसीलिए यहाँ अनाज कहाँ मिलता है मुझे नहीं मालूम। अगर आप लोग अनाज लाने जा रहे हैं तो कुछ दाने मेरे लिए भी लेते आए। हाँ हाँ, हमें तो और कोई काम नहीं है ना बुढ़िया कि अब हम तुम्हारे लिए अनाज लाते रहें। क्या बूढ़ी हमारे लिए हुई है जो अब हम तुम्हारे लिए अनाज भी लाते रहें? ऐसे मत बोलो टुनटुनी, बूढ़ी तो एक दिन हम सभी को होना है। ये अम्मा यहाँ नए आई हैं, इन्हें इस जगह के बारे में नहीं मालूम। आप चिंता ना करें अम्मा, हम अपने अनाज के साथ साथ आपके लिए भी अनाज लेते आएंगे। वो दोनों वहाँ से ऐसे कहते हुए अनाज लाने चले जाते हैं। अनाज के खेत में पहुंचकर टुनटुनी रानो से कहती है, तुम्हें लेना है तो लो उस बुढ़िया के लिए अनाज। मैं तो ना लूंगी उस बुढ़िया के लिए अनाज। ठीक है टुनटुनी, मैं थोड़ी सी अनाज ज्यादा ले लूंगी। उस बुढ़ी अम्मा को अनाज की बहुत जरूरत है। फिर वो दोनों बूढ़ी अम्मा को थोड़ी सी अनाज लाकर दे देते हैं और अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह रानो और टुनटुनी पानी पीने के लिए नदी के पास जाते हैं। नदी के पास में पहले से ही वो बूढ़ी अम्मा बैठी होती है। लगता है आप भी हमारी तरह यहाँ पानी पीने आई हैं। हाँ बेटा, मैं आई तो थी यहाँ पानी पीने, मगर अब क्या हुआ अम्मा?
बेटा, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। मैं सोच रही थी घर जाने में कहीं गिर ना जाऊं। अगर ऐसी बात है अम्मा तो आप डरिए मत, आप घर जाइए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अगर आप गिरी तो मैं आपको संभाल लूंगी। मैं भी तुम सबके साथ चलूंगी। जरा मैं भी तो देखूं इस बुढ़िया का घर कैसा है। फिर वो तीनों बूढ़ी अम्मा के घर जाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो सब बूढ़ी अम्मा के घर पहुंच जाते हैं। बूढ़ी अम्मा के घर में बहुत छोटे छोटे ढेर सारे पौधे रखे हुए होते हैं। इतने सारे पौधे, ये सारे पौधे आपके हैं अम्मा? हाँ बेटा, ये सारे पौधे मेरे हैं। तुम इनमें से एक पौधा अपने साथ ले जाओ। नहीं नहीं अम्मा, मैं इन पौधे का क्या करूँगी? ये कोई मामूली पौधा नहीं है बेटा, ये चमत्कारी पौधा है। तुम इनमें से एक पौधा अपने साथ ले जाओ। सिर्फ रानों को ही पौधा मिलेगा। मैं भी इनमें से एक पौधा लूंगी। ऐसा कहते हुए रानू से भी पहले टुनटुनी एक पौधा जाकर ले लेती है। रानू भी एक पौधा ले लेती है और शुक्रिया कहकर वहाँ से चली जाती है। दोनों अपने अपने घर जाते हैं और अपने अपने पति को सारी बात बताते हैं। रानू उस पौधे को प्यार से छूने की कोशिश करती है और पौधे से अचानक से ढेर सारा अनाज बाहर आ जाता है। इधर टुनटुनी भी पौधे को अपने प्यार से छूने की कोशिश करती है और अचानक से पौधे से ढेर सारी चींटियां बाहर निकलकर टुनटुनी को काटने लगती हैं। ये बुढ़िया तो मेरे साथ बहुत ही गलत की। ये कैसा पौधा दे दी हमको? बचाओ बचाओ। मैं इस बुढ़िया को छोड़ूंगी नहीं। टुनटुनी का पति सारी चींटियों को झाड़ू से हटाने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद सारी चींटियां हट जाती है और टुनटुनी को बहुत बड़े बड़े से घाव हो जाते हैं। गुस्से से टुनटुनी उसी पेड़ के पास जाती है जहाँ बूढ़ी अम्मा का घर होता है और टुनटुनी देखती है वहाँ सामने कोई घर नहीं था। बूढ़ी अम्मा भी गायब थी। मेरी ऐसी हालत कर कर कहाँ गायब हो गई तू बुढ़िया? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? किसे ढूंढ रही हो बच्चा? तुम किसे ढूंढ रही हो? आप कौन है अम्मा? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? नहीं नहीं बच्चा, ये मैंने नहीं किया तुम्हारे साथ। ये तो तुम्हारे कर्मों का फल है। तुमने जो पौधा उठाकर अपने साथ ले गई थी वो कर्मों का पौधा था, जो हर सुबह उठकर तुम करती हो और जिसे तुम बोती हो। मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। अभी भी मौका है प्यारी टुनटुनी, संभल जाओ संभल जाओ। जो जैसा करता है फल भी उसे वैसा ही मिलता है। ऐसा कहते हुए बूढ़ी अम्मा गायब हो जाती है और टुनटुनी को ये एहसास होता है कि वो आज तक क्या करते आई है और टुनटुनी सुधर जाती है।